अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बकरा ईद स्पेशल बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और चटपटी हम बीफ चटखारा बोटी बना के तैयार करेंगे। बकरा ईद में टाइम बहुत कम होता है तो झटपट आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई मेहमान आए हुए हों तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। बहुत ही कुरकुरी बनती है और मुँह में जाके घुल जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी की तरफ। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम गाय का गोश्त ले लिया है और देखिए हमने इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो हमने इसको एक पतीली में ऐड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है या आप दो दरमियाने साइज़ की भी प्याज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इन प्याज़ों को मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 ग्लास हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। हमें इसमें चाट मसाला और काला नमक भी ऐड करना है। तो अभी फ़िलहाल हम हाफ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर गोश्त को बॉईल कर लेना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप कुकर में भी इस गोश्त को बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस गोश्त में पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इस बाउल में ऐड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं। तो 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ले लिया है हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ले लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ले ली है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को तवे पे हल्का सा भूनकर हावनदस्ते में कूट लिया था। तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च हमने यहाँ पर ले ली है। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें जर्दे का रंग ऐड कर देंगे क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर काला नमक ले लिया है। तो आप देख सकते हैं ये सारे मसाले हमने ले लिए हैं और ये सारे मसाले एक साथ ही हम इस बाउल में ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी चटखारा बोटी बनकर तैयार होती है। तो सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का लीमू। तो पूरा लीमू का रस हम इसमें ऐड कर देते हैं। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का पूरा लीमू इसमें निचोड़ दिया है। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लिया है। अगर आप इसमें अजवाइन ऐड करना चाहें तो अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड कर दूंगी। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट नहीं पसंद तो आप अजवाइन को स्किप कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम गोश्त की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन इसमें जो पानी है बस अभी हमने इसके पानी को खुश्क करना है। गोश्त हमारा 90% कुक हो चुका है। तो बस अब फुल फ्लेम करके इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा पानी खुश्क कर लिया है। इसकी जो प्याज थी वो भी अच्छी तरह से इसमें गल चुकी है और बोटियाँ भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारा गोश्त देखिए कितनी अच्छी तरह से टेंडर हुआ है। तो बस अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पूरे गोश्त को जो हमने मसाला बना के तैयार किया था उस पूरे मसाले के अंदर हम इस गोश्त को डाल देते हैं और अच्छी तरह से इस मसाले को इस गोश्त के ऊपर मैरिनेट करेंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है ताकि हर बोटी के ऊपर मसाला अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पर हमने इस गोश्त के ऊपर मसाला भी लगा के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो सकेगी और बहुत ही कुरकुरी और मज़ेदार बोटियाँ बनकर तैयार होंगी। तो कॉर्नफ्लोर को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। बोटियों पे हमने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। तो इसको आधे घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से मसाला अंदर तक लग जाए। तो आधे घंटे बाद अब हम इन बोटियों को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर लग चुका है। तो बस अब एक एक करके हम बोटी उठाते जाएंगे और इस ऑयल में हम डालकर फ्राई करते जाएंगे। तो अलग अलग हम इस तरह से अलग अलग थोड़ा सा गैप दे देकर हम बोटियों को डालते जाएंगे। तो 2 राउंड में हम इन सारी बोटियों को फ्राई करके तैयार करेंगे। एक साथ सारी बोटियां नहीं डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आने तक हम इन बोटियों को फ्राई कर लेते हैं। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इन बोटियों को फ्राई किया है। तो 6 से 7 मिनट में हमारी ये बोटियां फ्राई हो चुकी हैं।
तो मीडियम फ्लेम पर भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं क्योंकि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गला हुआ है। तो आप देखिए हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर हो चुका है। इसके ऑयल को रिलीज़ करके अब हम इन बोटियों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकाल कर हम इन बोटियों को थोड़ी देर के लिए टिश्यू के ऊपर रख देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी चटखारा बोटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह से बिल्कुल दूसरे राउंड को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो दूसरा राउंड भी देखिए हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है और मैंने इसको एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए आप इसकी आवाज़ चेक करें, कितनी कुरकुरी और कितनी मज़ेदार चटखारा बोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा लीमू इस तरह से निचोड़ देते हैं। आप इसके ऊपर थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालकर हम इसको सर्व करेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम कि मुँह में जाके घुल जाने वाली बोटियां बनकर तैयार हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।